बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल इमरान ख़ान की शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में मुंतकिली की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने ये समाअत की है। काफ़ी धुआंधार किस्म की ये आज की समाअत थी, जिसमें PTI के जो वकला हैं बड़ी तादाद में पहुँचे हुए थे। इंतज़ार पंजोता, नईम पंजोता और जो एजाज़ वोटर हैं ये ILF के वकला को ख़ास तौर पर लाए थे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कमरा अदालत समाअत के से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। आज बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन ख़ुसूसी तौर पर इमरान ख़ान की इस मेडिकल ग्राउंड पे जो आए हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे आए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर गोहर थे, सरदार लतीफ़ खान खोसा थे, डॉक्टर बाबर अवान थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब थे, आज़म सवाती साहब थे, सेनेटर्स थी, ख़वातीन थी, डॉक्टर ज़रका थी, उसके शानदाना गुलजार थी, तो MPAs MNAs भी कुछ जो है वो मौजूद थे। तो खचाखच भरा हुआ था कमरा अदालत आज समाअत से पहले ही। और समाअत से पहले ये खबरें आना शुरू हो गई कि इलेक्शन कमीशन टाइम मांगेगा, हुकूमत की जानिब से जो है वो उसके काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया जाएगा। तो ये सारी खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन आज समाअत तकरीबन 12:15 बजे शुरू हुई और तकरीबन 1:15 तक ये समाअत चली है। लेकिन एक छोटी सी गलती मैं ये समझता हूँ कि वो अब PTI के वकला के एंड पे थी कि जेल रूल्स के हवाले से तैयारी नहीं थी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब की, जिसकी वजह से ये केस आगे चला गया। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पूरा केस खुला है, पहली दफ़ा जो है वो ये केस मुकम्मल तौर पर खुला है अदालत के सामने। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन, जो इस केस में तो वकील नहीं है लेकिन वो रोस्ट्रम पे आ गए और उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं एक केस में मैंने वकील होना है और यहाँ पे जो वकालतनामा है इमरान ख़ान साहब की तरफ से उसको दस्तखत होना है जेल से, और जेल वाले जो है वो दस्तखत नहीं करके दे रहे और जो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उसकी जो है वो तस्दीक भी नहीं कर रहा। तो ये क्या मामला है? उन्होंने काफ़ी जो है वो गुस्से में थे सरदार जो बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन थे। इसी दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो बड़े संजीदा अंदाज में बोले। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर साहब हमें बता दें कि हमने आज तोशाखाना फौजदारी केस की जो अपील है वो सुने, हम जो है वो इमरान ख़ान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली की दरख्वास्त सुने, या आपका ये मामला सुन लें कि आपको जो है वो दस्तखत हुए हैं या नहीं हुए, या इस वकालतनामे वाले मामला। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस केस में वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम जो है वो ये दस्तखत या तो ये तस्दीक कर दें या उधर से दस्तखत हो जाने चाहिए। उसके बाद जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत भी रोस्ट्रम पे मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी रोस्ट्रम पे मौजूद थे। तो उन्होंने अयाज शौकत साहब को कहा कि आप बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन साहब का जो वकालतनामा है वो जो अडयाला जेल से दस्तखत इमरान ख़ान साहब के करवा के वो इनके हवाले करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम मुतवज्जो हुए तो उन्होंने कहा जी हमारे वकील, क्योंकि इसमें अमजद परवेज़ साहब थे जब ये 2023 में केस 5 अगस्त 2023 से पहले चल रहा था, तो अमजद परवेज़ को की खिदमात इलेक्शन कमीशन ने हायर की हुई थी। इस वक्त वो एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं और हमने इस केस में नए वकील की खिदमात लेनी है। तो उसका एक प्रोसीजर है कि इलेक्शन कमीशन को हम एक रिक्वेजिशन या रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद मंजूरी होती है और उसके बाद वकील जो है वो हायर किया जाता है। तो हमें 2-3 दिन दे दें, हम इसमें वकील करना चाहते हैं। तोशाखाना फौजदारी केस 5 अगस्त 2023 को सज़ा हुई थी, उसके बाद ये मामला चलता रहा, सज़ा मुअत्तल होगी इमरान ख़ान साहब की, और उसके बाद आज 2.5 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें वकील करने की इजाज़त दे दें। बहरहाल ये जो वकील वाली इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बात की तो उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट की एक तफसीली रिपोर्ट भी अदालत के सामने जो है वो आ चुकी है और जिस पर जो है वो जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने कहा, अच्छा वो रिपोर्ट की कॉपी सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें तो फराहम ही नहीं की गई। तो खादम हुसैन सुमरो साहब ने कहा एडवोकेट जनरल साहब को कि आपने वो कॉपी फराहम करनी थी ना, इनको देनी थी कॉपी, पहले दे देनी थी। कल जब रिपोर्ट आई है तो एक कॉपी इनको दे देते। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि पता नहीं कि कौन सी खुफिया रखना चाहते हैं चीज़ को इसमें। तो उसके बाद बहरहाल सरदार लतीफ़ खोसा को कॉपी जो है वो फ्राहम की गई। उन्होंने वो अडयाला जेल की जो रिपोर्ट थी अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की, उस रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उस रिपोर्ट में एक तो ये जिक्र मौजूद था कि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान ख़ान साहब ने 26 दिन की सज़ा अभी तक काटी है। वो 26 दिन की नाज़रीन इस तरह कि 5 अगस्त को सज़ा हुई थी और 31 जो अगस्त है या 30 अगस्त
वो उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई थी। तो ये 26 दिन बनते हैं ये अगस्त 2023 के। अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023 से लेकर आज तक वो सज़ा क्योंकि मुअत्तल है, तो इसलिए उसका यही तरीकाकार है कि वो सज़ा 26 दिन क्यों नहीं काटी है, बाकी रहती है। बाकी केसेस में वो साइफ़र के केस में गिरफ़्तार हो गए, फिर तोशाखाना 1 आ गया, 2 आ गया, 190 मिलियन पाउंड केस आ गया, उन केसेस में चलता रहा। ये मामला जो है पड़ा रहा और ये अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि 2 साल 11 माह की सज़ा इस केस में अभी इमरान खान साहब की रहती है। उसके बाद अडियाला जेल की रिपोर्ट में इमरान खान साहब का मेडिकल बोर्ड के ज़रिए जो मुस्तकिल चेकअप हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा कि जो अडियाला जेल में भी जो मेडिकल चेकअप है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर चेकअप होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब की जानिब से इसके हवाले से बताया गया कि आँख का उनको मसला दरपेश है, तो उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बना जो हुकूमत ने बनाया और उस मेडिकल बोर्ड के ज़रिए इमरान खान साहब का चेकअप हुआ और उसमें डॉक्टर्स जो है वो पिम्स के डॉक्टर्स मौजूद थे। इमरान खान साहब को 2 दफ़ा पिम्स लाया गया। इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप उसके बाद भी मेडिकल बोर्ड ने जो अडियाला जेल में भी किया और इसमें डॉक्टर आरिफ भी मौजूद थे, डॉक्टर कुरैशी, नदीम कुरैशी भी मौजूद थे। और डॉक्टर आरिफ के हवाले से उन्होंने बताया कि वो पिम्स के आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और डॉक्टर जो नदीम कुरैशी हैं वो शिफा आई ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी का, वहाँ के रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिसकी बीमारी इमरान खान साहब को लायक है। और फिर इसमें आगे चलकर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 2 दफ़ा इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो सकता था तो पिम्स लाया गया और यहाँ पे उनका इलाज हुआ। उनको इंजेक्शन की ज़रूरत थी तो इंजेक्शन के लिए जो है वो यहाँ पे लाया गया। और उसके बाद जो मुकम्मल जो तफसील थी, अच्छा जो प्रेस रिलीजेस थी जो पिम्स की, जो अडियाला जेल की रिपोर्ट्स इस दौरान आती रही हैं, वो सारी जो है वो क्लब करके जमा करवाई गई थी। तो इसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि इसकी प्रेस रिलीज़ भी जो पिम्स की जानिब से आती रही हैं, वो प्रेस रिलीज़ सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालती हदायत पर वो अदालत के सामने पढ़ी। जिसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह भी कहा कि क्या मीडिया में ये प्रेस रिलीज़ जो आई हैं ये रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी ये मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। जिसके बाद अदालत ने यह इस्तफसार किया कि जो जब मेडिकल वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, प्रेस रिलीज़ पढ़ रहे थे सरदार लतीफ़ खोसा, तो उन्होंने ये कहा कि अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान साहब का शुरू का जो चेकअप है वो जेल में हुआ था। तो इस पर अदालत को बताया गया कि जी बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक पहले जेल में इमरान खान साहब का चेकअप हुआ था, 2 दफ़ा पिम्स लाया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी इसलिए पिम्स लाया गया, एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा। और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ा और वह ये कहा कि उन्होंने एक पूरी हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया था बैरिस्टर सलमान सफ्तर को, जो अडियाला जेल गए थे। अडियाला जेल में उन्होंने पूरी रिपोर्ट मुरतब की थी। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जब 5 अगस्त 2023 को उनको अटक जेल में मुंतकिल किया गया था, तो उसके बाद वहाँ पे अटक जेल में एक लाइट थी और वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में उनको रखा गया था। बड़ी लाइट होती थी और वहाँ पे पानी जो है बारिश का आ जाता था उस सेल में, और भी बहुत कुछ उन्होंने इस हवाले से बताया कि उस जो सिचुएशन थी, जो सूरत हाल थी अटक जेल की, उसका अदालत के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा था कि इमरान खान एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनकी लिविंग कंडीशन के हवाले से एक रिपोर्ट जो है मंगवाई जाए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट मंगवाई थी। उसके बाद ये केस 2 साल तक मुकर्रर ही नहीं हुआ, 3 साल तक मुकर्रर नहीं हुआ। 2023 में वो रिपोर्ट मंगवाई गई थी अगस्त में, अगस्त 23 या 24 को, और उसके बाद अब तक ये केस मुकर्रर नहीं हुआ था। तो अब क्योंकि सर्कमस्टांसिस चेंज हो, तो हालात चेंज हो चुके थे, इमरान खान को आँख का मसला दरपेश था, तो अब हमें दोबारा हमने एक CMA फाइल की जिसमें चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने ये केस लगाया। तो वहाँ पर हमने ये पॉइंट आउट किया, जिसके बाद जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो मुकर्रर किया गया, जिन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की, जिसकी फाइंडिंग उन्होंने दी। अच्छा, जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं इस दौरान वो रिपोर्ट पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि सिर्फ आप उनकी रेलिवेंट वो फाइंडिंग्स जो हैं पढ़ दें, जो हमारे रेलिवेंट है, जो आप दरख्वास्त हमारे पास लेके आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की आँख का मामला जो है वो इस वक्त दरपेश है। तो वो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने इमरान खान की आँख का इलाज करने की तजवीज़ दी
और ये भी कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने यह भी लिखा कि अगर इलाज में ताख़ीर हुई तो इसके सीरियस असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। और उन्होंने डॉक्टर फैसल का और इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनके हवाले से भी लिखा कि उनको भी इमरान खान तक जो है वो रसाई दी जाए। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यहाँ पे ये पूछा कि आपकी दरख्वास्त में प्रेयर्स क्या हैं, इस्तदा क्या है, मांगा क्या है, आप चाहते क्या हैं हमसे। तो इस पर सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि मैंने एक बात तो ये की है कि शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए, उसमें ज़ाती मौलिज को रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक, फैमिली को रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। और इस पर इसी दौरान जब ये सरदार लतीफ़ कोसा ये बात कर रहे थे तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो रोस्टम पे मौजूद थे उन्होंने इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली की दरख्वास्त पर एतराज़ जो है वो आयद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये काबिल समात ही नहीं है। इसके हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया, उनका एक नज़ीर पेश की एडवोकेट जनरल ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है उन्होंने एक इतराज़ आयद किया और साथ ही ये बताना शुरू किया कि जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का कुछ पैराग्राफ वो पढ़ना चाहते हैं। ये उन्होंने पैराग्राफ पढ़ा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान साहब का इलाज, प्रॉपर इलाज एक्सपर्ट्स डॉक्टर से करवाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड बना के करवाया जाएगा, तो वो उसकी उन्होंने उस एश्योरेंस को उस ऑर्डर का हिस्सा बनाया था। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी एक्सपर्ट्स डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिस मेडिकल बोर्ड ने इस इमरान खान साहब को चेक किया। तो इसमें एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तजावीज़ पर कोई हदायत नहीं दी थी। तो इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले कि आप अब ये केस हमारे पास आ गया है, हम इसको देख लेते हैं। खोसा साहब से कहा, खोसा साहब अब आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर एडवोकेट जनरल बोले कि मेरी इस दरख्वास्त पर इतराज़ है कि अदालत इस दरख्वास्त में हदायत नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हवाले से मौजूद है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट का वो मुतलका ऑर्डर पढ़ा, फैसला पढ़ा और ये कहा कि इस केस में इमरान खान की सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है, वो ज़मानत पर हैं, वो अदालत की कस्टडी में भी नहीं है। तो इस पर एक तो जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी जजमेंट मुअत्तल नहीं हुई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। ये हमारी भी जो वो मद्देनज़र है। ये सरदार लतीफ़ कोसा ने भी बात की। इस दौरान जस्टिस खादम हुसैन सुमरा बोले कि एजी साहब जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं इसके बाद भी एक फ़ैसला आया था जिससे जो है वो जिस पर अमल होगा, जो पहले वाला फ़ैसला है वो जो है वो ख़त्म तस्वर होगा और 2 रुकनी बेंच का जो है फैसला था। इस पर अदालत ने यह भी कहा कि खोसा साहब मुतलका जेल रूल्स के हवाले से आप हमें बताएं। सरदार लतीफ़ कोसा ने हैरान कुन तौर पर ये मामला जो है वो मुझे जो बिल्कुल समझ नहीं आया कि सरदार लतीफ़ कोसा साहब इतने तवील जो वो पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग, तीसरी हेयरिंग में पेश होते रहे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, दरख्वास्त लगी, फिर हफ्ते का टाइम पड़ गया, फिर आज जो है वो दरख्वास्त लगी। तो उन्होंने जब ये कहा कि जेल रूल्स के हवाले से कि जो रेलिवेंट जेल रूल्स हैं जिनके हवाले से आप ये समझते हैं कि फैमिली को कैदी तक रसाई देना ज़रूरी है, फैमिली को ज़ाती मौलिक तक रसाई देना ज़रूरी है, उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है, आप इस हवाले से असिस्ट करें। तो इस पर सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि आप इस तरह करें जी, आप कर रख लें और कल मैं आपको अदालत की मुआवनत कर दूंगा। तो इस पर जो बेंच था वो कदरे हैरान हुआ और ख़ास तौर पर जस्टिस खादम हुसैन सुमरा बोले, उन्होंने कहा कि मैं कल नहीं हूँ, मेरी जो है वो सेहत जो का मामला था और मैं कल जो है वो नहीं हूँगा। इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस खादम हुसैन सुमरो की तरफ जो मुड़ कर देखा और ये कहा कि माय लॉर्ड जो है आज सेहत उनकी नहीं इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो ये केस सुन सकते, लेकिन इसके बावजूद वो आए हैं, बैठे हैं, आपको हमें टाइम देते हैं, आप जो है बैठे हैं और हमें इस मामले में असिस्ट कर दें। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने जब जो है वो पीछे खड़े कोई वकला ने कहा, अब ये बात तो समझ आ गई थी कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जेल रूल्स के हवाले से जो रेलिवेंट उन्होंने पोर्शन बताने थे उनकी तैयारी नहीं थी। तो पीछे खड़े कुछ वकला ने मोबाइल खोले और जेल रूल खोले और वहाँ पे जो आनन फानन होता था वो उनको देना शुरू किया, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। अदालत ने भी ये ऑब्जर्व कर लिया कि बात नहीं बन पा रही, वो एक रूल पढ़ रहे थे, दूसरा रूल पढ़ रहे थे, अदालत पूछ रही थी इसका मतलब क्या है, क्या होगा, आप इसके हवाले से हमें बताएं, लेकिन ये बात नहीं बन पा रही थी। तो फिर अदालत ने यह कहा कि ठीक है, हम ये कल के लिए तो नहीं रख सकते क्योंकि जस्टिस खादम हुसैन सुमरो मौजूद नहीं होंगे, हम परसों के लिए इस केस को रखते हैं और परसों फिर आप हमें जेल रूल्स के हवाले से जो रेलिवेंट जेल रूल्स हैं उसके हवाले से आप हमारी मुआवनत करें, हम इसको जो है वो सुन लेंगे। बज़ाहिर आज ही अदालत इसका फैसला करने को थी,
अगर यह है, क्योंकि एडवोकेट जनरल बोल चुके थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत की जानिब से जवाब आ चुका था, जेल हुकाम, इलेक्शन कमीशन सब बोल चुके थे, इमरान खान के वकला की भी दलाइल हो चुके थे, सिर्फ जेल रूल्स पे असिस्ट करना था और इस पर फैसला जो है वो आना था। और आज मुमकिन तौर पर यह फैसला आ भी सकता था, लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि उनकी तैयारी नहीं है और वो फिर साबित भी नहीं हो सकी, तो अदालत ने परसों तक इस केस को मुलतवी कर दिया। और इसी दौरान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब जो है वो आगे रोस्टम पर उन्होंने कहा कि इमरान खान, वैसे उम्र की जो हद है, एजड पर्सन की उम्र की हद 65 ईयर है, 65 साल है उसकी हद, तो इमरान खान साहब की उम्र 73 है। अदालत ने इस एंगल को भी देखना है। सरदार इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मुखातिब करके आप परसों जेल रूल्स के हवाले से तैयारी करके आएँ, हमारी मुआवनत करें। और इस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि एक प्रेस रिलीज़ में ये जिक्र भी है कि किसी फैमिली मेम्बर को भी इतला दी गई थी, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि किसी फैमिली मेम्बर को इतला नहीं दी गई थी, जबकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि फैमिली मेम्बर को इतला दी गई थी। तो अदालत ने दोनों को कहा कि आप दोनों साइड जो है इस हवाले से, जेल रूल्स के हवाले से तैयारी करके आएँ और उसके बाद हम इस मामले को जो देखेंगे। उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खातम हुसैन सुब्रो ने इस केस की समाअत जो है वो 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है और 12 मार्च को अब इस केस की जो है वो समाअत होगी। अदालत जो है वो इसका फैसला करेगी कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है, नहीं करना, ज़ाती मुआलिज को एक्सेस देनी है, नहीं देनी, फैमिली को एक्सेस देनी है या नहीं देनी, ये फैसला होगा। लेकिन कल 190 मिलियन पाउंड केस भी लगा है जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ अहसन भी पेश होंगे। कल देखना है, आज वाला मामला परसों पे गया है और कल वाला मामला कहाँ तक जाता है, रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, बुशरा बीबी को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, इस हवाले से आपको हम आगाह करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।